शादग्राम शिवपुर एरिया में ईसीएल सीएमडी सतीश झा का दौरा, माइंस क्लोजर एक्टिविटी प्लान और उत्पादन लक्ष्य पर हुई अहम बैठक। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ईसीएल के अध्यक्ष प्रबंधक निर्देशक सीएमडी सतीश झा ने बुधवार को शादग्राम शिवपुर एरिया के विभिन्न इलाकों का व्यापक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने माइंस क्लोजर एक्टिविटी प्लान, चालू वित्तीय वर्ष के बचे हुए 2 महीनों में उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति तथा आगामी वित्तीय वर्ष के उत्पादन लक्ष्य को लेकर अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा बैठक की। अपने दौरे की शुरुआत करते हुए सीएमडी सतीश झा ने शिवपुर के पूर्व महाप्रबंधक कार्यालय के समीप स्थित खेल मैदान का निरीक्षण किया और स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ावा देने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद वे एबीपी 8 कोलियारी क्षेत्र पहुंचे, जहां रेशम उत्पादन एवं बागवानी स्थल का मुआयना किया। इसके पश्चात सीएमडी जामुरिया के मंडलपुर इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने खेतों का निरीक्षण किया और स्थानीय किसानों से सीधी बातचीत। इस दौरान खेती एवं बागवानी के लिए जल स्रोतों की जानकारी ली। सिंचाई व्यवस्था को समझने के लिए उन्होंने जामुरिया जल सरबराह सेवा सदन समिति द्वारा संचालित पंप हाउस एवं उद्यान का भी निरीक्षण किया और समिति के सदस्यों से संवाद किया। दौरे के बाद सीएमडी सतीश झा ने शादग्राम शिवपुर एरिया के गेस्ट हाउस में एरिया के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में शादग्राम शिवपुर एरिया के महाप्रबंधक रॉबिन थनोजा, सर्वेयर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएमडी ने चालू वित्तीय वर्ष से उत्पादन लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने तथा अगले वित्तीय वर्ष के लिए बेहतर रणनीति बनाने का निर्देश दिया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएमडी सतीश झा ने कहा कि भारत सरकार की नई नीति के तहत जिन क्षेत्रों में खदानें बंद हो चुकी हैं, वहां माइंस क्लोजर एक्टिविटी प्लान के माध्यम से नई आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जब खदानें चालू थी तब कोयला उत्पादन से आसपास के इलाके में आर्थिक गतिविधियां चलती थी, लेकिन खदान बंद होने के बाद उन जमीनों और संसाधनों का उपयोग कर स्वरोजगार के अवसर पैदा करने में बेहद जरूरी है। सीएमडी ने कहा कि माइंस क्लोजर प्लान के तहत स्पोर्ट्स एक्टिविटी, रेशम उत्पादन, फलदार वृक्षों का बागान और अन्य आजीविका आधारित योजनाएं शुरू की जा रही है। यदि इन योजनाओं की कमान सेल्फ हेल्प ग्रुप संभालते हैं तो इससे स्थानीय लोगों की आजीविका सुनिश्चित हो सकती है। इसी उद्देश्य से उन्होंने शादग्राम शिवपुर एरिया के जामुरिया और सेंट्रल जामुरिया कोलियारी क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ बंद खदान क्षेत्रों में सतत विकास और रोजगार सृजन ईसीएल की प्राथमिकता रहेगी। इसकी आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज ग्रुप आसनसोल। ईसीएल का एक क्षेत्र है सतग्राम श्रीपुर एरिया, है ना। तो ईसीएल के अंतर्गत आता है, तो हमारा तो रूटीन में इंस्पेक्शन होता ही रहता था, लेकिन जैसे आप पूछ रहे हैं तो आज 3 मकसद है। पहला, जो सतग्राम श्रीपुर के अंतर्गत जो 2 खदानें बंद हो गई हैं बहुत दिनों से, सेंट्रल जमुरिया और जमुरिया, तो भारत सरकार ने अपना नया पॉलिसी बनाया है माइन क्लोजर एक्टिविटी का। जो खदानें बंद हो गई हैं उनको माइन क्लोजर के सारे एक्टिविटी अच्छे से हो और उसका रीपर्पसिंग हो। जब खदान चलती थी तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी था, कोयला उत्पादन होता था, कोयला बिकता था और वहाँ आसपास के लोगों को उनका लाभ मिलता था और हमारे डायरेक्ट वर्कर हुआ करते थे जिनको तनख्वाह मिलती थी। खदान बंद हो जाने के बाद भी हमारा जो ज़मीन है या जो संसाधन है उससे हम स्वरोजगार कैसे पैदा कर सकते हैं। तो एक प्लान बना है, माइन क्लोजर प्लान बोलते हैं उसको, जिसमें कि आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटी का है, उसमें सेरिकल्चर यानी जो रेशम बोलते हैं ना उसका उत्पादन, ऑर्चर्ड यानी कि फल वाले वृक्षों का लगाम जो बागीचा बोलते हैं। तो अगर फल का उत्पादन होगा तो अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप उसका कमान संभाल लेता है तो ये किसी ना किसी को उससे जीवन यापन होते रहेगा। तो यही सब व्यवस्था देखने के लिए मैं आज आया था। दूसरा है कि अभी बचे हुए इस वर्ष के 2 महीने हैं, कितना उत्पादन करना है इस क्षेत्र को, क्या उनकी तैयारी है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, और तीसरा है अगले वर्ष का उत्पादन लक्ष्य। तो वो अभी हम लोग
यहाँ के सभी क्षेत्र के सभी जो अधिकारी हैं उनके साथ हम लोग अभी मीटिंग करेंगे और ये दोनों पक्षों पर कार्य होगा।